बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने घर की छत पर सब्जियां उगाएं के एक और एपिसोड में खुशामदीद। आज हम आपको घर की छत पे और सहन में सब्जियां लगाने के मुतल्लिक तरीक़ाकार बताएंगे। हमारा ये चैनल बीएम फार्मर आपको घर की छत पे और सहन में आसान तरीके से सब्जियां उगाने के तरीक़ाकार के मुतल्लिक बताता है, जिसमें ना सिर्फ हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक तरीक़ाकार भी बताएंगे, बल्कि वक्त के साथ साथ उन तमाम वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे जिनमें हमारी सब्जियां मौजूदा पोजीशन में होंगी। आइए लहसुन के बारे में जानते हैं। लहसुन सबसे पहले तो आपने लहसुन शॉप से ले लेना है, तो उसमें से आपने उसकी तुरियां अलहदा करनी है। उसमें जो सेहतमंद मोटी तुरियां होंगी, कोशिश करेंगे कि हम उन्हीं को काश्त करें, और जो बारीक तुरियां होंगी वो काश्त तो की जा सकती हैं, लेकिन उनसे बेहतरीन नताइज या मोटा लहसुन हासिल करना मुश्किल होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी लहसुन की तुरियां आपने उगानी हों वो सेहतमंद और ताज़ा हों। बाकी लहसुन लगाने के दो तरीक़ाकार होते हैं। एक तरीक़ाकार ये होता है कि आप लॉन को पहले हमवार करें। हमवार करने के बाद उसमें लाइनें बना के उसमें लहसुन लगा दें। लहसुन लगाने के बाद फिर उसमें पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद दोबारा हम पानी तब तक नहीं लगाएंगे जब तक कि उसकी अच्छी तरह से जर्मिनेशन नहीं हो जाएगी। इसके लिए आप छोटे छोटे इसके खेत बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि छोटी छोटी क्यारियाँ बन जाएं और इन क्यारियों में आप इनको लगाएं और उनकी साइडों पे आप शलजम, मूली इस तरह की दीगर सब्जियां भी लगा सकते हैं। अभी आपके सामने ये जो लहसुन आ रहा है, इसके अंदर जो आपको घास नज़र आ रहा है, इसको हम स्प्रे से नहीं बल्कि हाथ से तलफ करेंगे, ताकि हमारी जो सब्जियां वो साफ़ सुथरी हों और उनमें किसी भी किस्म का पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा तरीका, छोटी छोटी खालियाँ बना के खालियों के दोनों जानिब आप लहसुन को लगा सकते हैं। लहसुन को खालियों के ऊपर लगाएं तो फिर भी उनके चारों तरफ मूली, शलजम वगैरह काश्त किया जा सकता है। कमर्शियल लेवल पे लहसुन लगाने के लिए इस तरह बेड बना के बेड के ऊपर लहसुन लगाया जाता है और चारों तरफ पानी छोड़ दिया जाता है। इस तरीके कारों को कमर्शियल आप लहसुन लगाना चाहेंगे तो तब इस्तेमाल करेंगे। घरेलू सार्फिन या घर के लेवल पे आप इस तरह छोटी सी एक जगह बना के उसमें लहसुन और दरमियान में दीगर सब्जियां लगा सकते हैं। अभी 2020 में 22 में मैं अभी ये जो ये अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये 2022 में अक्टूबर के महीने में लहसुन की मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें देखें कि मैं लहसुन के लिए मैंने जगह तैयार की है जिसके चारों तरफ बड़ी खाली है और दरमियान में छोटी छोटी खालियाँ मैंने बना दी हैं। इन खालियों की जो क्यारियाँ हैं, क्यारियों की दोनों जानब हम लहसुन लगा देंगे, और जो साइड के ऊपर ये बड़ी क्यारियाँ हैं इनके ऊपर हम मूली, शलजम और मटर की सब्ज़ी लगा सकते हैं। याद रखें, लहसुन जितना भी ज़्यादा आप काश्त कर लें, ये ख़राब होने वाली फसल नहीं है, मुनाफा बख्श है। ये पूरे साल के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं और पूरा साल इस सब्ज़ी को हम अपने घर में स्टोर करके ना सिर्फ पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आने वाले दिनों में हम अगले साल के लिए इसी में से बीज भी हासिल कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि देसी लहसुन लगाएं या बाज़ार से मिलने वाला कोई भी सादा लहसुन, कोई भी लहसुन आप लगाएंगे इंशाल्लाह उसकी जर्मिनेशन बहुत आसान है और बड़ी आसानी से वो उग जाएगा। सिर्फ आपने मिट्टी को बारीक और नरम करना है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मिट्टी की डलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें कि यहाँ पे लहसुन जो तुरियाँ वो 70% के करीब तुरियाँ हमने मिट्टी में उनको दबा दिया है, और दोनों तरफ पहले हमने अच्छे तरीके से उनको काश्त करके बाद में हम इनमें पानी छोड़ देंगे। इस तमाम मरहले को पहले आसानी से मुकम्मल करें, करने के बाद फिर उसमें पानी लगाएं, और ये देखें पानी हमने कोशिश करना है कि वो खालियों के ऊपर तक ना जाए, जहाँ तक लहसुन है सिर्फ वहाँ तक जाए। तो ऐसा होना इसी सूरत में मुमकिन है अगर आपकी सतह हमवार होगी और खालियाँ बिल्कुल एक जैसी बनेंगी। पहली दफ़ा लहसुन लगाने जा रहे हैं तो खेलियाँ बनाना ज़रूरी नहीं, आप प्लेन सरफेस पे लगा सकते हैं। पिछले साल मेरी लहसुन की जो पैदावार थी वो इस तरह से थी। अभी हम आपको छत के ऊपर लहसुन लगाने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले ये मिट्टी ले लेंगे, कोई भी सादा मिट्टी हो, हल्की मिट्टी हो, उस मिट्टी को बाल्टी के अंदर हमने सेव कर लिया है। हम कोशिश करेंगे कि इस मिट्टी के अंदर जो लहसुन लगाएंगे वो उसके दरमियान में हम फासला बहुत कम छोड़ेंगे। अमूमन घर की छत पे जो लहसुन लगाया जाता है उसको मुकम्मल पकने तक हम नहीं रहने देंगे, क्योंकि हम जो रोज़ाना की बुनियाद पर घर में सब्ज़ी बनाएंगे तो उसमें हम सब्ज़ लहसुन का इस्तेमाल करना चाहें तो ताज़ा साफ़ सुथरा सब्ज़ लहसुन जो है वो भी हमें मिल जाएगा। इसके अलावा सर्दियों में घरों में साग की तैयारी होती है, तो साग को तड़का लगाने के लिए भी
आपको घर की छत से साफ़ सुथरे पानी का बेहतरीन लहसुन मिल जाएगा। और ये लहसुन देखें, लहसुन की तुरियाँ यहाँ पर भी हम काश्त करेंगे तो कोशिश करेंगे कि जो मोटी तुरियाँ होंगी हम उन्हीं को लगाएंगे। अभी इन तुरियों को कोशिश करें 60 से 70% तक ज़मीन में दबा दें, और दबाने के बाद अगर खुश्क सरफेस है, खुश्क जगह पे खुश्क मिट्टी में लगा रहे हैं तो उनको लगाने के बाद उसको आप अच्छे से पानी दें। अगर वो इस तरह से तर मिट्टी है तो उसके अंदर लगा के भी छोड़ दें तो इंशाल्लाह इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। बस एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि लहसुन आप जब भी लगाएं, लगाने के बाद आपने इसको धूप में रखें ताकि इसकी जर्मिनेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाए और इसकी पैदावार अच्छी हो। इसे आप वक्त से पहले अगर पकाना चाहते हैं, वक्त से पहले निकालना चाहते हैं तो सब्जियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें तैयार होने तक भी छोड़ दें तो इंशाल्लाह ये आपके घर की छत पर इसी मुकाम पर, इसी जगह पे ये बेहतरीन इसकी जो पूरा लहसुन है मुकम्मल तैयार होकर पक जाएगा। और हम इसे अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के अलावा अगले साल के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। अभी ये पिछले साल का जो लहसुन था, इस तरह से मैंने उसको तनों के समेत निकाल के उसको बांध के मैंने इस तरह खुली हवा में रख दिया था छत के ऊपर, जिसमें एक कमरा है हमारा स्टोर रूम में रखा। ऐसे ही आप भी अपने स्टोर में इसको स्टोर करके अगले साल के लिए इसमें से बीज भी रख सकते हैं। ये बहुत मुनाफा बख्श काम है और बहुत सेहतमंद काम है। इसके अंदर आपको साफ़ सुथरा सेहतमंद लहसुन है वो घर के लिए, और आने वाले साल की फसल काश्त करने के लिए बीज भी मुयस्सर आ जाएगा। उम्मीद है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और मेरी रहनुमाई भी फरमाइएगा। और आने वाले दिनों में मैंने अभी जो लहसुन लगाया उसकी वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस आपने देखनी हो तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीकली वीडियोस मिलती रहें।